अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। उसके बाद बताया कि हर मनुष्य सोता है। आज सोने में 6 घंटे सब लगाते हैं, कोई 6 घंटे सोता है, कोई 8 घंटे सोता है। क्या बताया कि अगर सोने से पहले 20 मिनट परमात्मा को दे दो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 20 मिनट्स टाइम, अपने समय का 20 मिनट परमात्मा को दें। ज्यादा नहीं, विहार की शुद्धि हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने विहार की शुद्धि पर बड़ा भारी जोर दिया। कैसे होगी इसका तरीका संतों ने बताया, बहुत सुंदर तरीका। जब दुनिया के सारे काम समाप्त हो जाएं, अगले दिन की डायरी लिखिए। आज क्या काम किया, रिव्यू कीजिए। आगे कल क्या काम करना है, रिव्यू करें। जब हर चीज को डायरी में लिख कर रिव्यू करते हैं
तो इस आध्यात्मिक प्रोग्रेस की भी रिव्यू कीजिए। कैसे करेंगे? बहुत सुंदर तरीका है, बहुत सुंदर। जब दुनिया के सारे काम समाप्त हो जाए, आप अपनी चारपाई पर बैठिए, बैठकर दो काम कीजिए। पहला आत्मनिरीक्षण, जो दिन में काम किया उसको सोचिए और अच्छा काम पूछिए कि कौन सा अच्छा काम बना, ऐसा काम जिससे दूसरे की आत्मा प्रसन्नता प्राप्त हुई हो। अगर ऐसा कोई परोपकार का काम बना है, उसे अपने इष्ट देव के अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु, हे प्रभु, ये आपकी वजह से हुआ, आपकी दया कृपा से बिना सेवक में कोई शक्ति नहीं कि ये काम कर पाता, आपने अवसर प्रदान किया और हो गया। इस अच्छाई को अपने इष्ट देव के अर्पण कर दीजिए कि प्रभु, आपकी वजह से हुआ, आपने कराया, आपने संभाला। फिर सोचिए कि आप में कोई खराबी तो नहीं है। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, अपनी आत्मा से पूछेंगे हम, कहीं नहीं जाना, अपनी आत्मा से पूछेंगे। इसके लिए किसी गुरु से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आपकी आत्मा सबसे बड़ा गुरु है। अगर आत्मा कहती है कि नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। अगर कहती है कि हमारी जिंदगी में झूठ है, जिंदगी में कपट है, जिंदगी में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अगर ऐसी कोई चीज नजर आती है तो इसके लिए प्रायश्चित करना बहुत आवश्यक है। और हम भगवान के सामने प्रायश्चित करें, किसी और के सामने नहीं, कि परमात्मा इन कमियों से वो मुक्ति करे। प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है। अगर परमात्मा के सामने ऐसा करते हैं तो भगवान हमारी आत्मा को बहुत ऊंचा उठाता चला जाता है। और प्रार्थना करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपनी आत्मा से पूछें कि हमसे जो गड़बड़ हो जाती है उसमें से छोटी सी बात को पकड़े, बड़ी को नहीं, बहुत छोटी जो छोड़ी जा सकती है आराम से, कि बड़ी गड़बड़ है, बड़ी छोटी जो आदतवश हो जाती है, जैसे गप लड़ाने की आदत पड़ी हुई है, उसमें झूठ बोल जाते हैं। झूठ तो झूठ है, बगैर झूठ क्यों बोले, इससे कोई फायदा नहीं। अगर आपकी आत्मा आपकी आदतों से दुखी होती है, आपकी आत्मा आपकी आदतों से दुखी होती है, ऐसी छोटी छोटी बातों को पकड़िए, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो कि कल से ये छोटी सी खराबी ना हो। परमात्मा से वादा कीजिए और छोटे से दुर्गुण को छोड़ दीजिए। अगर आप छोड़ते चले जाएंगे तो आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर बढ़ती चली जाएगी और इतनी मजबूत हो जाएगी कि बड़ी बड़ी कमियां जो हमारे अंदर हैं, जिन्हें सोचते कि ना जा पाएंगी, वो भी छूटती नजर आएंगी, उनमें भी परिवर्तन होता नजर आएगा। पर शर्त क्या है? शर्त एक है कि जिस बात का भगवान से वायदा करें उसको पूरा अवश्य करें। अगर वायदा करके पूरा ना करेंगे तो इच्छा शक्ति घटेगी, बढ़ेगी नहीं। और जो वायदा करें पूरा करें। अपनी विल पावर, इच्छा शक्ति को बढ़ाइए। जिसकी विल पावर स्ट्रांग होती है, नोट कर लीजिए, जिसकी विल पावर स्ट्रांग होती है उसका इष्ट देव बहुत स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। और जिसकी विल पावर घटी हुई होती है उसका इष्ट देव कुछ नहीं कर सकता। इसलिए
छोटी छोटी बातों को, जो आपकी आदतें हैं, उनको हटाकर अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाएंगे, आपका इष्टदेव आपके काम आएगा। उसके बाद अपने इष्टदेव का ध्यान कीजिए, अपने इष्टदेव का ध्यान करें। जैसे पूजा में हमने ध्यान किया, उसी प्रकार अपने इष्टदेव का ध्यान करिए, और जब मन के अंदर इष्टदेव बस जाए, उन्हीं विचारों में सो जाइए। इसका विशेष लाभ है क्या? ऐसे भाई बहन जिन्हें ऊट पटांग सपने आते हैं, सुबह उठे कि रात को बड़ा ऊट पटांग सपना आया, दिन खराब हो गया, आने बंद हो जाएंगे। क्यों? नींद अच्छी आएगी, ऊट पटांग सपने बंद हो जाएंगे, डरावने बंद हो जाएंगे। जब सो के उठेंगे, जब अभ्यास और बढ़ेगा, आपके सपने बदल जाएंगे, सुंदर सुंदर सपने आएंगे। आप देखेंगे कि आप अपने इष्टदेव के मंदिर में बैठे हैं, आप पूजा कर रहे हैं। कभी कभी देखेंगे कि आप इष्टदेव के मंदिर में बैठे ध्यान कर रहे हैं, अपने इष्ट का दर्शन, अपने गुरु का दर्शन। कभी सत्संग में बैठे, जब साधक और तरक्की करता है तो बड़े सुंदर अनुभव खुलते हैं कि सोते सोते अनंत सूर्यों का प्रकाश नजर आएगा। सोते सोते अनंत सूर्यों का प्रकाश नजर आएगा। सारा शरीर विद्युत से उत्प्रोत महसूस होता है, विद्युत धारा प्रभावित होती है। ऐसे साधक के शरीर में बिजली दौड़ रही होती है, बड़ा अचंभा होता है। हर साधक का हृदय बिजली से चलता है। हर मनुष्य का जीवन के अंदर करंट चलती है, जिससे हमारा जीवन चलता है, वो प्रत्यक्ष नजर आएगा। ऐसा साधक जो ध्यान में सोता है, उसी का ध्यान बना होता है, अपने अंदर ध्यान की सुंदर अवस्था पाता है। जिस ध्यान की अवस्था में सोया था, उससे अच्छे ध्यान की अवस्था में उठा। जो अच्छे साधक है, जिनके आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता है, यदि सोते समय आज्ञा चक्र पर स्पंदन था, जब सो के उठेंगे तो स्पंदन और तेज होता मिलेगा। आत्मा यही कहती है कि मैं जिस ध्यान में सोया था, रात भर उसी का ध्यान बना रहा, वही ध्यान बना रहा। बात क्या है, तो वास्तव में 6 घंटे जो सोने के हैं, निद्रा से योग निद्रा में बदल जाते हैं। निद्रा से योग निद्रा, 6 घंटे सोने के वास्तव में पूजा में बदल जाते हैं। सोते हुए पूजा होती है, जागते हुए नहीं। सोते हुए कोई विचार नहीं होता मन के अंदर। सोते समय सिर्फ एक विचार होता है, जिस विचार में सोए उसी विचार में उठे। बात क्या है, यह मन का विशेष गुण है। मन रात को जिन विचारों में डूबकर सोता है, रात भर उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। हम लोग गृहस्थी हैं, ग्रस्त से हैं। कभी कोई मुसीबत आ पड़ी तो सोने से पहले उस मुसीबत की चिंता होती है। जब तक चिंता है, नींद नहीं आती। अगर सो भी गए तो उसी का सपना देखते हैं। सुबह उठते हैं तो वही चीज सामने होती है, सबसे पहले उसी चिंता में उठते हैं। एक बच्चा है, मां का दूध पीते पीते सो जाता है, रात भर चप चप करता रहता है। ये मन का विशेष गुण है कि मन जिन विचारों में गहरा डूब कर सोता है, उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। अगर आप ईश्वर की याद में सोएंगे, परमात्मा की याद करके सोएंगे, परमात्मा की गहरी याद में सोएंगे, आपका ध्यान बना रहेगा। अच्छे घंटे सोने के पूजा में बदल जाएंगे। यही है विहार की शुद्धि,
जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा भारी जोर दिया। विहार शैया योगक्षेम का क्षेत्र है जहां सच्ची प्रगति मिलती है। ये तरीका इन संतों ने बताया कि कैसे सच्चा विहार हमसे बने, कैसे इस तरह आधा घंटा सुबह पूजा का, आधा घंटा सायंकाल पूजा का, आधा घंटा दोपहर भोजन का, आधा घंटा रात्रि भोजन, 6 घंटे सोने के। हर व्यक्ति चाहे कितना व्यस्त जीवन क्यों ना हो, अपने बना सकता है। 24 घंटे में से 8 घंटे आपका जीवन ईश्वर में बन सकता है और दुनिया के काम करने के लिए सारा समय आपके पास मौजूद है। उसमें से एक भी सेकंड नहीं दिया गया। सारा समय संसार के व्यवहार का आपके पास मौजूद है। यह है साधना का पहला स्टेप जो मैंने आपके सामने रखा। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। पूजनीय माता और बंधुओं, तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कान। बहुत सुंदर। चाहे किसी भी मत का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म पर करते हुए सब पर लागू होता है। पूजा के लिए 2 विशेष गुण उन्होंने हमारे सामने रखे। पहला विनय और दूसरा प्रेम। जब तक ये 2 गुण पैदा नहीं हो जाते, सच्ची पूजा नहीं बनती। विनय ऐसा सुंदर गुण है जो दूसरे के हृदय को अपने ओर आकर्षित करता है। ये विनय की महत्ता है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बहुत सुंदर कहा है कि अगर आप ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं तो आप ऐसे व्यक्तियों के पास जाएं जिनके पास ये ज्ञान उपलब्ध है। जो ब्रह्मज्ञानी है उनकी सेवा छल कपट छोड़ के करें तो ये ज्ञान आपके हृदय में उड़ेल देंगे। ये हृदय का ज्ञान है, किताबों का ज्ञान नहीं। अगर किताबी ज्ञान होता तो भगवान कृष्ण ने कहा होता कि गीता पढ़ लो, ब्रह्मज्ञानी हो जाओगे। ये हृदय का ज्ञान है, हृदय से आता है। संतों का हृदय निरंतर भगवान की याद में लगा रहता है। संत की यही परिभाषा है। जिसका हृदय परमात्मा की याद में डूबा रहता है, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, निरंतर ईश्वर की याद उसके हृदय में बनी रहती है। उसे कोई गरज नहीं कि आपकी तरफ देखे, वह तो अपने मालिक के कुल में लगा हुआ है। उसका हृदय अपने मालिक से लगा हुआ है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके हृदय में भी वही प्रेम जागृत हो जाए, आपके हृदय में भी निरंतर ईश्वर की याद में डूबा रहे, तो आपको ऐसे संत का हृदय अपनी ओर खींचना पड़ेगा। जब उसकी प्रेम भरी दृष्टि ऐसे सुपात्र हृदय पर पड़ेगी तो आपका हृदय भी प्रेम से भर जाएगा। उसका हृदय में भी प्रभु की निरंतर याद हो जाएगी। ये बड़े भेद की बात है और ये विनय से आती है। कहीं भी जाएं, विनय से जाएं और अपने हृदय को खाली करके जाएं तो जरूर महक जाएगा आपका हृदय। पूर्ण धारणा से जाते हैं और मन को खाली करके नहीं जाते तो जुकाम होने की वजह से उसकी महक से महरूम रह जाएंगे। पहली बात है विनय।
जहां विनय है वहां भक्ति मिलती है, भक्ति प्राप्त होती है विनय से। अपने मालिक के सामने सदैव विनय से झुका रहना चाहिए। ये पूजा का गुण है विनय। जहाँ विनय है सच्ची भक्ति होती है। और दूसरा गुण है प्रेम। प्रेम से जाते हैं और अपने मन को खाली नहीं करते तो शायद उसकी महक से महरूम रह जाएंगे। सच्चा भक्त अपने मालिक के सामने हमेशा झुका रहता है। प्रेम बड़ा छोटा शब्द है, 2.5 अक्षर से बना है, बड़े महत्व का है। बिना प्रेम के परमात्मा नहीं मिलता। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लही जो जाना नारा। प्रेम से परमात्मा की प्राप्ति होती है। प्रेम के 5 गुण हैं और वो क्या है? पहला गुण है अदब, दूसरा गुण लज्जा शर्म और हया, तीसरा गुण विश्वास, चौथा गुण संतोष और 5वां गुण है इसार। इन 5 गुणों से प्रेम शब्द की सच्ची पहचान होती है। यह प्रेम की कसौटी है। इन 5 गुणों में अपने प्रेम को कस कर देखें कि कितना प्रेम परमात्मा से है और उसके अनुसार कितनी कृपाधार आपको प्राप्त हो रही है। प्रेम का पहला गुण है अदब। अदब एक अनूठा शब्द है, संतों की परिभाषा है, किसी दूसरे शब्द में शायद ही मिल पाए, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अदब अनुशासन या डिसिप्लिन नहीं कह सकते। डिसिप्लिन तो कई तरीके का होता है। एक डिसिप्लिन डंडे से आता है, ये वे नहीं है। ये डिसिप्लिन डंडे का नहीं, प्यार का है, प्यार का भय। हम प्यार करते हैं और हमें ये भय बना रहता है कि कोई ऐसा काम ना हो जाए जिसे हम प्यार करते हैं उससे हो जाए। ये अदब। और अदब कैसे शुरू होता है? जो अच्छा बच्चा है वह अपने माँ बाप का अदब करता है, माँ बाप का अदब करता है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।